साथ में मारपीटाई हुई? उस दिन मेरे साथ ये हुआ था, मैं अपने घर पे थी, वो पीछे से आया मेरे साथ, उसने पहले मेरे को मारपीट की है बहुत ज्यादा। उसके बाद उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। उसके साथ 4 लड़के थे। जब मैं चिल्लाई फिर वो भागा, क्योंकि 4 लोग आ चुके थे उस टाइम पे। फिर वो चला गया। उसके बाद मैं जान बचाने के लिए नीचे गई। मैं किसी के घर पे रुकी, मतलब नीचे दीदी रहती है, मैं उनके यहाँ पे रुकी हूँ। उसके बाद वो उसको किसी ने बताया कि वो नीचे है, फिर वो नीचे आया। उसने नीचे भी मेरे को बहुत ज्यादा मारपीट की है। उसके बाद उसने मेरे को धमकी दी है कि तेरे को मैं जान से मारूंगा, तेरे घर वालों को। उसके बाद मेरे को पता चला है वो मुसलमान है। उसके बाद मैंने उससे बात करनी छोड़ दी थी। मालूम कैसे पड़ा कि ये जो लड़का है मुस्लिम है? मालूम कैसे? मेरे को उसके मतलब कि उसकी आईडी एक बार मैंने सर्च की थी, उसकी फर्जी आईडी थी, मैं उसके बाद सर्च की थी, मेरे को उसके बाद पता चला है नाम उसका। उसने पहले मेरे को सागर बताया था, उसके बाद मेरे को पता चला है मोहम्मद है। उसके बाद मैंने बात करनी उसको बंद की। फिर उस चीज को मेरे को देखा धमकी देता था कि तेरे को मैं मारूंगा। तो धमकी आपको दी मारने की? बीच में कोई मुलाकात भी हुई आप लोगों की? बीच में कभी आपको कुछ घुमाने ले गया हो, कहीं आप गए हो उनके साथ? नहीं, मैं कहीं पे नहीं गई उसके साथ। वो चीज को लेके मेरे को डराता था कि तेरी रिकॉर्डिंग वगैरह है, मैं तेरे को जान से मार दूंगा। मेरे घर वालों को भी कहता था, कभी किसी नंबर से कॉल करता था वो, और क्या नाम है, कभी कुछ कहता था। मेरी मम्मी और को भी गालियां वगैरह देता था बहुत ज्यादा। तो कोई और लड़के भी उसके साथ में थे आपको जो परेशान किया करते थे? हाँ जी, उसके साथ 4-5 लड़के साथ थे। उन्होंने भी लाते वगैरह मारी। उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी है, बहुत मारा भी है उसने। तो क्या कुछ घटना हुई थी जब आपके साथ मारपीट हुई? कुछ वो महिला बता रही है रास्ते में चौक में आपके साथ कुछ हरकत हुई? हाँ, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मैं डॉक्टर के गई भी थी। पीछे से वो आया 4-5 लड़कों को लेके, उसने मेरे को रोड पे मारा है। फिर उसके बाद उसने मेरा गला पकड़ा है कि तेरे को जान से मारूंगा। उसने मेरे को मारने की धमकी दी है। सिर्फ लड़की की माता जी मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए। क्या था पूरा मामला बहन जी? ये थी, मैं तो काम पे गई हुई थी। मैं तो सुबह ही निकल जाती हूँ 7 बजे, मैं फिर 10-11 बजे आती हूँ। मेरा झाड़ू पोछे का भी काम है, खाना बनाने का भी काम है। मुझे आके पता लगा 10-11 बजे आई तो मेरी लड़की नीचे बैठी हुई थी। तो वो कहने लगी, मैं ऊपर आई तो मेरा घर में सारा बिखरा पड़ा था। तो फिर मैं नीचे गई तो मेरी लड़की मेरी कोली भर के रोने लगी, मम्मी ऊपर नहीं जाना। मैं क्यों, क्या बात होगी? कह लगी मम्मी ऐसे ऐसे बात होगी, और क्या नाम है, वो ऐसे ऐसे लड़का मेरे से बात करता था और ऐसे ऐसे बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम करेंगे कुछ ना कुछ। फिर हम थाने में गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम आपको फिर फोन किया, आपसे बात हो रही हमारी। परसों मैंने खुद अपने आंखों से जाते हुए देखा उसको, फिर भी उसने नहीं उठाया। हमने कुछ डर है अभी आपके? अभी डर है हमारे मन में, हमें अभी धमकी देता है वो। नुका तेरे माँ बाप को जान से मार दूंगा, तेरी लड़की को मैं यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दूंगा, तुम्हारे सिर होकर मरूंगा। अब हम कहाँ जाए? देखिए वर्तमान में बाबा योगी की सरकार है और तमाम गुंडे हों, वो माफिया हों, जैसे ऐसे लव जिहाद जैसे लड़के हों, तो कार्रवाई तो बहुत तेजी से होती है। तो कहाँ डर लग रहा है आपको अभी भी? अभी तक हो ही तो नहीं कार्रवाई। जो कार्रवाई होती तो फिर मैं हम बेधड़क होकर अपने घर में आराम से सोते। अब हमें सोने को भी नहीं मिल रहा, ना खाने को ढंग से खा सकते हम। हमें बस ये डर है, और कुछ नहीं डरनी है। हिंदू योद्धा परिवार संगठन से भी विश काम्बोज है, एक महिला है वर्षा प्राशर, तो इन लोगों ने क्या आपको कुछ आश्वासन दिया? इन्होंने हमें बताया था, नुका कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम करेंगे तुम्हारा हल। फिर इन्होंने हमारा हल करा। इन्होंने हमें कोई शांति सी दी, हम आराम से सोए भी, कुछ खाया भी, हमारी सहायता भी करी इन्होंने। हमें बहुत सारा दिया इन्होंने। हम इनके तो भाग्य बने हुए, बस बोझ बन गए इनके हम। चलिए, आपने देखा उत्तर प्रदेश के जनपद से जुड़ा हुआ ये मामला था।